बताएं, आपके चैनल ने लगातार ये मुहिम चलाई, ये पहल की कि ऐसे बॉक्सर्स को लेकर खुलासा हो। अब कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन कितना जहर ये है खास करके देश के लिए, ये इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। सूर्य कुमार शुक्ला सर, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश, कौसर हसन मजीदी, अध्यक्ष सूफी खानकाह के, और साथ साथ केसी जैन साहब, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हाफिज नूर अहमद, मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ कुछ ही वक्त में कनेक्ट होंगे। लेकिन कौसर हसन मजीदी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही सर, पाकिस्तान से जो संगठन संचालित होता है उसके लिए हिंदुस्तान के मुस्लिमों से अगर पैसे लिए जा रहे हैं, डोनेशन बॉक्सेस अगर शहर शहर लगाए गए हैं, तो ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और इसी सवाल को तो लगातार सूफी खानकाह एसोसिएशन उठा रहा है और उससे पहले भी 2019 के व्यक्तिगत रूप से मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसा एक आतंक प्रेमी देश और वहाँ का मुतलक जाहिले आजम मुल्ला इलियास अंसारी जो दावते शैतानी चला रहा है और उस दावते शैतानी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में नगर नगर, गली गली, डगर डगर, गांव मोहल्ले, चौक चौपाल और तमाम गांव गलियों में जिस तरीके से ये शैतानी गुल्लकें लगा रखी हैं और इन गुल्लकों के जरिए गुल्लक जिहाद करके देश को कमजोर कर रहा है, ये आखिर इस पर शासन और प्रशासन अपनी तवज्जो क्यों नहीं देता है? पिछले कई सालों से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और अभी आपने दिखाया कि जूही कानपुर का एक मामला दिखाया, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से मात्र 150 कदम की दूरी पर ये गुल्लक लगा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संगठन पिछले 3 सालों से लगातार प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से मांग कर रहा है, उस आंदोलन की जगह से 150 मीटर के दूर ये डिब्बा लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि शासन और प्रशासन और स्थानीय पुलिस की लापरवाही का रवैया क्या होगा। मजीदी साहब, आपके पास लौटते, जो सवाल आपने उठाया बड़ा अहम है कि केसी जैन साहब, एक ऐसा संगठन जो लगातार सवालों के घेरे में रहा है, एक ऐसा संगठन जिसके गुल्लकों के बारे में न्यूज स्टेट एक हफ्ते से खबर दिखा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए भाई गुल्लक लगा हुआ है, लोग इसमें डोनेशन देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी सर? देखिए आयुष जी, इस तरीके का संगठन लंबे समय से जिस प्रकार से काम कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हो सकता है कि कहीं पे एक घटना भी इस तरीके के संगठन ने की है, लेकिन जिस प्रकार से त्वरित स्तर पे जांच हुई है, जांच के बाद कार्रवाई भी हो रही है। अभी देखिए केसी जैन साहब, दावत इस्लामी का जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है, पाकिस्तान से ये संचालित होता है। पैसा कहाँ जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके जरिए लिया जाता है, हवाला के जरिए भेजा जाता है, कोई जानकारी नहीं किसी के पास। पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, आश्वासन, ये सारी रटी डटाई बातें हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ और आगे कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए आश्वासन की बात नहीं है। अभी कौसर हसन जी ने भी बताया और अभी इसके पहले जो प्रभारी मंत्री जी का आपने बयान सुनवाया लक्ष्मीनारायण जी का, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि तत्काल कार्रवाइयां हो रही हैं। जो लोग इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस तरीके से पैसा कलेक्ट किया है, उनके ऊपर बुलडोजर भी चल रहा है, कार्रवाइयां भी हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी इस तरीके गुल्लक रखे हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है और ये वास्तव में बड़ी घटना है, देश के खिलाफ बड़ी साजिश है कि देश में रह करके देश को खोखला करने का जो लोग काम कर रहे हैं। 3 तारीख को दंगा होता है कानपुर में, आज 5 जुलाई हो गया, अब तक आप लोगों ने क्या किया है? सवाल है। सूर्य कुमार सर के पास चलेंगे। ठीक है, केसी जैन साहब बने रही, और नूर जी हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। सूर्य सर, कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है? पीलीभीत से लेकर, पीलीभीत तराई में है, बरेली पश्चिम में है, कानपुर अवध वाले इलाके में एक बड़ा नेक्सस दिखता है, जो 3 शहरों की रिपोर्ट, जो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से संचालित होने वाला संगठन अगर हिंदुस्तान में गुल्लक लगाता है तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, खास करके वो संगठन जो वक्त वक्त पर सवालों के घेरे में रहा है? बहुत ही देश विरोधी काम है और हिंसा के समर्थन करने वाला काम है। आप जानते हैं और सभी हमारे दर्शक श्रोता सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के समर्थन का कोई स्थान नहीं है। आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई आपको अपशब्द कहता है, कोई परेशान करता है, तो आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। उसके लिए देश में अदालतें हैं, कानून है और थाने हैं, उनके माध्यम से कार्रवाई होगी। किसी को अधिकार नहीं है
कि वो खुद ही चाकू लेकर के लोगों को मारने लगे। और इस तरह के जितने संगठन हैं, चाहे वो दावत इस्लामी है या चाहे दूसरे जितने संगठन हैं जो इस तरह हिंसा की गतिविधियों में विश्वास रखते हैं, ये काफी चर्चित हो गए हैं। इनको सबको तत्काल बैन किया जाना चाहिए। ये चालाकी करते हैं कि एक नाम से बैन होते हैं तो दूसरे नाम से खोल लेते हैं। बिल्कुल, इनको सबको तत्काल बैन किया जाना चाहिए। बैन करके जहां जहां इनकी फंडिंग हो रही है, ये भी गलत काम के लिए, अवैधानिक काम के लिए फंडिंग देना भी अपराध है। लेकिन ये धोखा देते हैं लोगों को कि हम तो मजहब के प्रचार के लिए कर रहे हैं, और ये नहीं बताते कि हम इसके द्वारा जो किराए पर ठेका देते हैं मारने के लिए और उसके द्वारा लोगों की हत्या कराते हैं, ये नहीं बताते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में डाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ा कानून बना के इनके घर गिरा दिए जाने चाहिए। जब तक राजदंड मजबूत नहीं होता तब तक आतताई और उग्रवादी बढ़ते रहते हैं, और जब राजदंड मजबूत होता है, कस के पिटाई होती है, तो ये सब दुरुस्त हो जाते हैं। देश की एकता अखंडता के लिए हिंदू मुस्लिम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है, और ये संदेश सबको देना है। गलत फहमी न करें कि मुसलमान न कहें, सब कहें आतंकवादी कहें। जो आतंकवादी गड़बड़ कर रहे हैं, इनको चिन्हित करके इनको कठोर से कठोर सजा दो। इसको मजहब से न जोड़ो। बिल्कुल, मजहब के लिए भले कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग नहीं कट्टर होते हैं। जी हाफिज नूर अहमद साहब कनेक्ट हो गए। हाफिज साहब, ऐसा कौन सा इस्लाम है जिसके लिए दावत इस्लामी पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है? पैसा हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कुछ लोगों से लिया जा रहा है। पीलीभीत के शहर काजी तक ने कह दिया कि ऐसे लोगों से, ऐसे संगठन से अपने युवाओं को दूर रखें, बच्चों को दूर रखें, वरना क्या घटना घट जाएगी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल भाई, पीलीभीत में, मैं पीलीभीत का ही रहने वाला हूँ जी, इत्तेफाक से। हमारे यहाँ जो लोग दावत इस्लामी से ताल्लुक रखते थे, उनके जहन दिमाग में हमेशा ये, हालांकि हमने तो दावत इस्लामी को, हम जिस इलाके में, पूरनपुर के इलाके में रहते हैं, वहां पनपने ही नहीं दिया। पीलीभीत की एक विधानसभा है पूरनपुर, वहां इसको कभी पनपने ही नहीं दिया, क्योंकि हमें इन लोगों के दूसरे तरीके और भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए हमने इन्हें पनपने कभी नहीं दिया। हमारे मुर्शिद हैं अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियां साहब, तो हमने उनसे खुद सुना है, जैसे जो लोग ये बोलते हैं कि मसलक आला हजरत की तहरीक है, तो उन्होंने साफ कहा ये तहरीक उस दौर में जब वो हयात थे तो उन्होंने कहा था ये मसलक आला हजरत की तहरीक नहीं है। तो हम लोग उस बात पर अमल करते थे, लेकिन अवाम इसे ये समझती रही कि ये तहरीक जो है ये दीन सुन्नियत का काम कर रही है, मसलक का कर रही है काम, इसलिए लोग चंदा वगैरह ये देते रहे। लेकिन इसकी हकीकत क्या प्रशासनिक अमले को नहीं मालूम थी? क्या जो ये सब कुछ हुआ है, आईबी है हमारे पास LIU है, हमारे पास बहुत सारी खुफिया तंत्र है, तो उन्हें भी इस पर ध्यान रखना चाहिए था। हमारे जो शहर काजी जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, मौलाना जफ्तार रजा साहब, इन्होंने जब से ये तहरीक वजूद में आई है, इन्होंने ये नहीं, इनके पूरे खानदान ने, ये एक बड़ी खानका के सज्जादा नशीन है, खानका अशरफिया के। इन्होंने बताइए दावत इस्लामी करता क्या है, युवाओं को क्या बताता है? जो चंदा लिया जाता है उसके बारे में अगर कोई जानकारी आपको हो। आपने कहा कि पनपने नहीं दिया, तो उसका कोई कारण तो रहा होगा कि जिस इस्लाम को आप मानते हैं उस इस्लाम के अलावा वो क्या बताते हैं? ना पनपने की वजह ये थी कि अपने पहचान ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली से कराते थे ये, और लेकिन इनका काम उनसे विपरीत रहता था हमेशा। इन्होंने मदनी चैनल के नाम से पूरी दुनिया में एक चैनल कायम किया, तो हिंदुस्तान में भी बराबर चल रहा है। ये जो पैसा लेते थे, चंदा ये लेते थे, ये ऐसे ही अपने जो इसके बानी है मौलाना इलियास सत्तार। ठीक है हाफिज साहब, आपके पास लौटेंगे। ठीक है लौटते हैं हाफिज साहब, लौटते हैं। केसी जैन साहब, इस संगठन पर बैन क्यों न लगे? इस संगठन के जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ बुलडोजर क्यों न चले, और अब तक क्यों नहीं हुआ ये सब? बिल्कुल चलेगा, और जो भी इस तरीके के आतंकवादी संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि सीधे केसी जैन साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए शायद आवाज आ रही है, हमारी आवाज मिली आपको? बताइए जैन साहब, बताइए हमारी आवाज। जी देखिए आयुष जी, किसी को भी न तो छोड़ा जाएगा न बख्शा जाएगा, और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो संगठन है सीधे पाकिस्तान संचालित है,
इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं और खास करके जो इसका हेड ऑफिस है वो भी पाकिस्तान में है। तो इसके जो दावती इस्लामी है, इसमें जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं से लोग जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से लोगों को समझाया बुझाया जाता है। सर, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार हम तस्वीरें गुल्लक वाली दिखा रहे हैं। अब जाकर मंत्री साहब ने कहा कि गुल्लक हटा दीजिए, कार्रवाई होगी। और कितनी मुहिम चलाएं और कितनी खबर दिखाएं, कितनी चर्चाएं हम करें, तब जाकर इनके खिलाफ एक्शन हो, पता चल पाए कि पैसा कहाँ जा रहा है। ये जो गुल्लक वाले पैसे हैं वो किसको भेजा जा रहा है, किस जरिए से भेजा जा रहा है। देखिए, बड़ी बात है और जांच का भी विषय है। और जो अकाउंट है वो भी खंगाले जा रहे हैं। इन अकाउंटों से ताल्लुक पाकिस्तान से है, किस किस अकाउंट से लोग जुड़े हुए हैं। और तभी स्पष्ट होकर के आया है कि ये जो संगठन है दावत इस्लामी, इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो जिस तरीके से लोगों को बरगलाते हैं, बताते हैं कि हम मुसलमानों की समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। और काम किसके लिए कर रहे हैं? काम कर रहे हैं आतंकवादी घटनाओं के लिए, काम कर रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए, काम कर रहे हैं जिहाद के लिए। ठीक है, कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा, बड़ा अहम हो जाता है। कौसर हसन मजीदी साहब, किस तरह से बरगलाया जाता है युवाओं को, किस तरह से ये जो संगठन है वो घातक हो गया है और बैन कितना जरूरी है। साथ साथ जो सूर्य कुमार साहब ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि इनके खिलाफ एक्शन होता है लेकिन एक नया बैनर लेके, एक नया नाम लेके फिर से पनप जाते हैं, ये कितनी बड़ी दिक्कत है। देखिए, सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी रह चुके हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत उनका मैं आदर करता हूँ, विचारों का आदर करता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि नाम बैनर बदल करके आ जाते हैं। एक सवाल जो अभी आपने किया कि क्या करते हैं, ये जो भी करते हैं उसका नतीजा आपने उदयपुर में देख लिया, किशन भरवा वाले मामले में देख लिया। एक सवाल बड़ा पेचीदा है और सारे हिंदुस्तान के सामने ये सवाल उठना चाहिए और सभी लोगों को अपने जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई उदयपुर की, आतंकवादी घटना, उस आतंकवादी घटना जिससे पूरा देश हिल गया। इस घटना के बाद दावत इस्लामी का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सामने आकर के ये कहा हो कि नहीं ये घटना निंदनीय है, ये खराब हो। इससे ये जाहिर होता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी लोग हैं दावत इस्लामी के काम तो करते हैं लेकिन ये सामने नहीं आते, अदृश्य रूप से रह करके ये कार्य कर रहे हैं। इनकी यही कार्य करने का तरीका और ये छुपने का तरीका ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ, बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि अविलंब सारे काम धाम छोड़ करके सबसे पहले दावत इस्लामी को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करें, उसके बाद जांच शुरू करें। पहले जांच शुरू होती वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पहले प्रतिबंधित करें, बाद में जांच शुरू करें, क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। सूर्य सर, क्या पहले कार्रवाई फिर जांच की कोशिश हो, क्योंकि बैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर? बैन करने का अधिकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय को होता है और वो उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेते हैं कि क्या ये कितनी घटनाएं इसमें कर चुके हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इनका मकसद क्या है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, कितनी गैर कानूनी गतिविधि इन लोगों ने किया है। इन सब के आधार पर गृह मंत्रालय भारत सरकार का ये निर्णय लेता है किस संगठन को बैन कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं ये काम तत्परता से भी हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट लेकर के तत्परता पूर्वक ये काम कर दिया जाना चाहिए कि जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, मारकाट में विश्वास रखते हैं, उन संगठनों को जरूर बैन किया जाना चाहिए और जो शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं, प्रचार करते हैं, वो उनको इससे नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। तो इससे ये बात सब तक मैसेज जाना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि अगर कोई लोग इस प्रकार की विचारधारा के हो गए हैं, जो कट्टर विचारधारा है, जो देश विरोधी विचारधारा, उनको चिन्हित करके काउंसलिंग सेंटर खोलने चाहिए कि इनको समझाया जाए, इनको ठीक किया जाए। नहीं तो ये देश में ये बातें जो सांप्रदायिक चर्चाएं होती हैं, ये देश में लोगों के बीच बंटवारा करती हैं, दीवारें खड़ा करती हैं और ये देश के हित में ये बातें नहीं हैं, न किसी आदमी के हित में है, न समाज के हित में है। इसलिए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। डरते हैं वो लोग कि अगर हम सामने इनकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे तो भी वो लोग हमको मार सकते हैं, अगर हम इनका समर्थन करेंगे तो हमको पुलिस या प्रशासन पकड़ लेगा। इसलिए ये दोहरे ट्रैप वाली स्थिति होती है। तो इसमें चिन्हित करके कार्रवाई दृढ़ता से होनी चाहिए, लेकिन
उसमें प्रशासन पुलिस को ही आगे आना पड़ेगा और न्यायपालिका को तत्परता से करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतना टाइम लग जाता है मामलों के निर्णय होने में कि उसकी वजह से उसका वो असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में एक और नेटवर्क पैरेलल कई बार खड़ा हो जाता है और उसका असर क्यों पड़ा, क्योंकि तत्परता पूर्वक कार्रवाई हुई। बुलडोजर हाफिज नूर साहब, क्या बुलडोजर से, बैन से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और क्या ऐसे संगठनों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर सवाल उठता है, इस्लाम पर सवाल उठने लगता है? इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे लोगों को खत्म किया जाए, रोका जाए। देखिए, ऐसे लोगों की वजह से, एक दो लोगों की वजह से अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप घेरेंगे तो ये गलत होगा। मुस्लिम कम्युनिटी को घेरना ये मेरे ख्याल से किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अगर ये कुछ गलत करते हैं तो फिर सवाल सब पे उठने लगता है। दिक्कत ये है, इस वजह से इन पर एक्शन जरूरी है कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। मैं आप कहेंगे नहीं बहस आप पे चढ़ दी। आप बताइए कि इसमें जो अभी रियाज सत्तारी नाम का जो शख्स था, उसके फोटो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ में पाए गए। क्या आप उन्हें लाएंगे घेरे में? बिल्कुल। जो भी शख्स है, अगर ऐसा लिंक आता है तो हर कोई घेरे में, जांच पड़ताल हो, एक्शन हो। सवाल मेरा नूर साहब ये था कि ऐसे संगठन जो हैं उन पर बैन कितना जरूरी है? बड़ा संक्षेप, वक्त कम है। मैं ये स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि दावत इस्लामी जैसे संगठन पर खुफिया तंत्र को नजर रख के इसको बंद करवाना चाहिए। एलआईयू कहाँ है? इसको प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैन साहब, एलआईयू कहाँ है? आयुष जी, पहली बात तो ये है कि पूरे मुस्लिम संगठन पे कहीं पे भी उंगली नहीं उठाई जा रही है, लेकिन जो लोग इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं उन पे बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। दूसरी बात ये, तो चाहे हाफिज नूर साहब हो, चाहे सूफी खान साहब हो, जिस प्रकार से सूफी खान साहब ने समर्थन किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज स्टेट आपके चैनल ने लगातार ये तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से कानपुर, बरेली, पीलीभीत जैसे शहरों में आतंक की गुल्लक लगी हुई है, दावत इस्लामी की गुल्लकें हैं, वहां से पैसा दिया जाता है, लेकिन पैसा जाता कहां है, इस्तेमाल कहां होता है, किसी को कोई जानकारी नहीं।